नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रसाद और आप देख रहे हैं वॉच न्यूज़। हमारी कोशिश होती है कि हर मुद्दे पर सटीक जानकारी दी जा सके और लोग क्या सोचते हैं 2022 चुनाव को लेकर यूपी में किसका साथ देंगे, किसके खिलाफ जाएंगे और किसकी सरकार बनाएंगे, इस बारे में बात करने के लिए मैं नोएडा की गलियों में निकल रहा हूँ। वहाँ लोग क्या सोचते हैं और वहाँ जो आए हुए लोग हैं उनके लिए क्या सुविधाएँ हैं, क्या सरकार ने वो सुविधाएँ दी हैं जिससे वो खुश हुए हैं या उनके लिए और कुछ करने की ज़रूरत है। हमारे साथ एक भाई साहब हैं, उनका नाम मैं पूछने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है भाई साहब? विशाल त्रिवेदी। विशाल त्रिवेदी हैं। ये नोएडा में लगभग 5 साल से काम कर रहे हैं। यहाँ लगभग ये मान के चलिए कि अखिलेश सरकार में भी ये यहाँ रहे और योगी सरकार में भी ये यहाँ हैं, तो काम कर रहे हैं। ये अपना प्रोफेशन स्वयं बताएंगे, मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि ये अपनी बहुत सारी जानकारियाँ डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। आप क्या करते हैं वैसे? मैं स्पोर्ट कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। स्पोर्ट कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, कब से काम कर रहे हैं? 2015 से। योगी सरकार आज लगभग 4 साल हो गए, अब हाँ। 6 महीने बाद फिर से चुनाव होने वाले हैं, तो आप क्या सोचते हैं किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार की जो सरकार किसी की भी हो, जो काम करता है उसका ही साम्राज्य होता है, हमारा कहने मतलब ये है। और काम करना सबके बस की बात भी नहीं है और सब लोग काम कैसे करते हैं इसकी हम ये नहीं कह सकते हैं काम कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। हाँ, पर ये जो काम करता है उसको सामने सब कुछ होता है, अंदर वो कर जिसने जो किया है उसको कुछ बताने की मुद्दों जरूरत पर आप वोटिंग करेंगे? वोटिंग करने की बहुत मंशाएँ हैं, जैसे बहुत चीज़ें हैं, जैसे जो विकास की गति है, जो विकास उन्होंने किया है योगी जी ने, वो सब जनता के सामने है। जो अखिलेश जी ने किया उनके सामने है, सब सबके जनता अभी के सामने। तक कितनी क्या ऐसी चीज़ें बनी हैं जो सरकार गिनाएगी, आप उनका समर्थन कर रहे हैं? जैसे आप ही बताएं, हम उनको समर्थन मतलब आप बताएं कि क्या क्या किया। नहीं, आप बताइए ना। आप कह रहे हैं कि विकास हुआ है यूपी में, तो क्या विकास हुआ है मैं जानना चाह रहा हूँ। सबसे अच्छा विकास तो राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग कितने बने? जो बने हैं कहाँ वो बने? सामने अब नोएडा में आज में यहाँ था ये तो केंद्र का बनाया केंद्र हुआ का है। बना हुआ है, चलो ठीक है। उसके बाद दूसरी चर्चा है राम मंदिर की। कितने दिन से मतलब आप राम मंदिर के मुद्दे पर योगी सरकार के साथ हैं? वो भी सरकार योगी सरकार के साथ है या किसी के साथ, कोई भी करता उसके साथ होते हैं। ये नहीं कि मतलब योगी जी का ही, पर जिसने काम किया मैं उसके साथ हूँ। आप योगी सरकार के 5 काम ही गिना दीजिए कम से कम, जो आप समर्थन में, मुझे लग रहा है कि आप समर्थन में है, तो कम से कम 5 काम गिना दीजिए जो उन्होंने बेहतर किए हैं। बेहतर सबसे अच्छा साम्राज्यवाद इनका, वो सबसे बढ़िया इनका जो जनता को मतलब खुश करने की है, जिसमें इनका कानून व्यवस्था सबसे अच्छी हमें ये लगी। ठीक है, एक हो गया कानून व्यवस्था, दूसरा और काम भी जो हम और नहीं कुछ बता सकते, मैं मुझे यही अच्छा लगा कानून। मतलब कानून व्यवस्था के आधार पर और आप मंदिर के आधार पर आप उनके साथ हैं। हाँ, उनके साथ। किसानों और के मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं? किसान के मुद्दे में सही है, जो उनका काम जैसे कर किया है उन्होंने किसान के मुद्दे किसानों में के लिए क्या किया है? हमारे हिसाब से जो उनको सरकार, भाई केंद्र सरकार की भी मदद मिल रही है क्या मदद किसानों मिल को। अभी जो क्या है मासिक जो किस्त आती है केंद्र सरकार की, उससे भी किसान को फायदा है। लेकिन एक और भाई साहब यहाँ पे खड़े हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँ। क्या नाम है भाई साहब? क्या नाम है? अच्छा, क्या करते हैं आप? नोएडा में क्या करते हैं? स्मार्ट मीटर बनाते हैं। अच्छा, मतलब आपको रोज़गार मिला हुआ है। कब से हैं? 2015 से। आपको लगभग 5 साल हो गए। आपको योगी सरकार के कितने काम बेहतर लगे? बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छे हैं। मेरे हिसाब 4-5 काम गिना दीजिए जो अच्छे हैं। मैं इतना ध्यान न रखता हूँ हाँ। कौन से काम करवा रहे हैं, अच्छा लोगों के मुँह से सुना हुआ। लोग क्या कहते हैं उससे आप क्या देखते हैं, ये भी तो जरूरी है ना। मुझे पर इतना पता ना है, लेकिन ये सुना हो कि अच्छा काम करते हैं, सरकार अच्छी है। अच्छा, तो आप उनके साथ ही जाएंगे? हाँ, उनके साथ हम तो उन्हीं के साथ हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, और कोई दिक्कत ना है। लेकिन बेरोजगारी, महंगाई, ये भी तो मुद्दे हैं। अगर एक चीज़ है, जैसे हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे सरकार किसी की बने तो कम से कम बेरोजगारी की बात, जो रोजगार की बात आती है, रोजगार में जो हमारा बेसिक मंथली वेतन बढ़ता है, उस पर सरकार को चर्चा करनी चाहिए।
चीज़ का क्योंकि सरकार तो पब्लिक, क्योंकि महंगाई के हिसाब से लोगों की सैलरी का ग्रेस बहुत कम हो गया है। 8 घंटे ड्यूटी कंपनियां दे रही हैं, उसमें लोगों का बड़ी प्रॉब्लम से घर चल रहा है। कमरे का भाड़ा 3-3 हज़ार और खर्चा 10-10 हज़ार का महीने आ रहा है। इसी मुद्दे पे तो आपसे बात करना चाह रहा था। महंगाई के प्रति बहुत प्रॉब्लम जब है इस चीज़ की। महंगाई बढ़ रही है लगातार, उस हिसाब से लोगों का जो खर्च है वो भी बढ़ रहा है। हाँ, वो भी बढ़ रहा है। सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ कदम, चलो जो सरकारी सेक्टर में है उनका तो डी और महंगाई भत्ता वो सब बढ़ जाएगा, लेकिन आपका क्या होगा? यही है, प्राइवेट लोगों को, जो प्राइवेट कंपनियों में जॉब करते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत है। कंपनियां इतना प्रेशर, कोरोना के वजह से तो और प्रेशर डाल रही हैं। सरकार ने तो ये भी छूट दे दी है कि आप प्राइवेट सेक्टर में जो मतलब पर्टिकुलर पहले एक परमानेंट जॉब देते थे प्राइवेट सेक्टर में भी, हाँ। उसको उन्होंने कह दिया है कि आप ठेके पे रखिए, काम कराइए और इसके बाद जब आप मन चाहिए तब निकाल दीजिए। ये बात तो गलत है इस चीज़ के लिए, क्योंकि पब्लिक से ही किसी भी हस्ती बनती है, हम ये जानते हैं। पब्लिक सपोर्ट करेगी तो मंत्री और मुख्यमंत्री है, मतलब राजनेता हैं, सब है, मगर पब्लिक के विषय में ध्यान जनता को, सरकार को करना चाहिए। बस यही बात कहें। ये भाई साहब यहाँ नोएडा में करीब 5 साल से काम कर रहे हैं और 5 साल से काम करते हुए इन्होंने कई मुद्दों को छुआ, लेकिन फिर भी महंगाई के मुद्दे से ये परेशान है, लेकिन योगी सरकार के साथ जाना चाहते हैं। सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये सरकार के साथ दिखाई दे रहे हैं।